जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में अधिकारियों की कार्यशैली से जनप्रतिनिधि हुए नाराज। आज दोपहर में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रमुख बरजीभाई भील की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्राम विकास के विविध विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कई कार्य योजना का अनुमोदन किया। बैठक में पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा, नरेगा संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एक बारगे तो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा केवल कागजों में काम किए जा रहे हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा और तो और अधिकारी जनप्रतिनिधियों को समय पर मीटिंग में भी नहीं बुलाते। इस बात पर वहां हंगामा हो गया और जनप्रतिनिधि मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर जाने लगे। फिर जिला कलेक्टर ने सभी को बिठाकर समझाइश की। बैठक में मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, साहड़ा विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी, आसंद विधायक जब्बर सिंह साखला, जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित जिला परिषद सदस्य, प्रधान और विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान विभागों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जिला प्रमुख बरजीभाई, जिला कलेक्टर आशीष मोदी और जिला परिषद की प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने अधिकारियों से समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी एवं ब्लॉक विकास अधिकारी भी मौजूद थे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। काम लिए मैं इसलिए माननीय विधानसभा पूछा इनको, आपने कहा आपका पूरा जिला मेरे गांव में ये अधिकारी झूठ बोलने के लग साहब, आप संज्ञान लेना चाहिए। झूठ कैसे कब तक चलेगा? ये आज मीटिंग क्यों की? झूठ के लिए रखी क्या? ऐसा नहीं चलेगा। झूठ क्या सुनूं सर? ये जो काम है सब तो सुनिए सर। साहब आप बताएं मंडल सर, सुनिए हमारे को। ये आप यहाँ पे बैठे जनता आ रही उनको घुमाया करो और एमएलए को नहीं घुमा सकते हैं। झूठ बोलना बंद करो। मैडम ये नहीं चलेगा, चलने वाला नहीं है। मुझे बेटे पूरा सदन बेटा ये क्या करे, काम चल रहा है। तो इसीलिए तो मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरी विधानसभा ये नहीं गांव में काम चल रहा, तो बताओ उनको। इसीलिए पूछ रही हूँ दिनेश जी। झूठ नहीं चलेगा यहाँ पे, झूठ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चाहे मीटिंग खत्म करें, हमारी होगी मीटिंग, काम नहीं चलेगा। अभी एमएलए साहब ने एक सिंपल पॉइंटेड क्वेश्चन किया है, इसका सिंपल जवाब दीजिए कि इनके गांव में जो आप काम बता रहे हो होने हैं वो स्टार्ट हुए हैं या नहीं, यस और नो? सर ये इंडियन पंचायत समिति को बताया, हमने 3 दिन पहले इनको सेलेक्ट करके और इनमें काम शुरू कराने की बात रोजाना कर रहे हैं। इनको काम कराने आपने जो ये काम सेलेक्ट किया किसे? साहब बताइए पंचायत समिति में। सर मेरा निवेदन ये है, मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे पूछा कि आपने। सर मेरा निवेदन सुनाए, ये जो चलने वाला नहीं है, क्या लगेगा अच्छी तरह सर, ये तो सुन लेना अच्छी तरह, ये चलने वाला नहीं है। ये नाटक बहुत हो गया आपका। आप या तो हमें बुलाइए या हमारे सामने झूठ बोलिए। आप ही कर लीजिए मीटिंग, हमारे जाना जरूरी नहीं है। आप इधर काम सेक्शन कर रहे हैं, हमारे को पता नहीं। आप यहाँ पे हमारे सामने बता रहे हो ये काम चल रहा नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा। हम आप हो तो हम अभी चलने के लिए तैयार। हमारे कहा मीटिंग जरूरत नहीं है, आप ही करो मीटिंग। अधिकारी सब आप ही लोग क्यों ये पूरा सदन कितना तो कैसे दूर दूर से आए ये सब जिला परिषद से प्रदेश सब कहाँ से हमारा वोट दे रहा है। जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बिल्कुल मत होने दे। मैं भी नहीं होने दूंगी। इसीलिए जी आपके सामने आपका कर्मचारी बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। आप मेरे ऑफिस में किसी से भी पूछ लीजिए, एसपीएम एक ऐसा सेक्शन है जिसकी मैं पर्सनल कोई नहीं मानता है, एमएलए नहीं मानते आपकी वीडियो, हमें भी सूचना देते हैं। यहाँ पे कोई काम हो रहा है, एमएलए को पूछा जाएगा। मैं सरपंच वहाँ से सरपंच था, मुझे पता कौन एमएलए को 24 घंटे पहले दी इन्होंने, वो सामने बैठा मैडम। एक दिन पहले कोर्ट में अपनी साधारण सभा की मीटिंग थी, शाम को एक वहाँ का बाबू फोन करता है मुझे, आप सुनना एक बार कलेक्टर साहब बहुत गंभीर से, मैं तो बोलता नहीं हूँ। आपको कल साधारण सभा की 11 बजे मीटिंग आपको बताना, मुझे बोल रहा है एमएलए को बोल रहे हैं बाबू कलर हो गया चिपड़ा जी होगा, मुझे पता नहीं। वहाँ से कोर्ट से फोन आता है, मैं फिर आए नहीं। और मैडम मैं आपसे आज अलग मिलूंगा। ऐसे कारनामे हो रहे आप सुन करके आप दंग रह जाएंगे। बोलो आप ऐसे पंचायत समिति में ऐसे कारनामे मैं आपको
तो ये तो चल रहा है। और ये कलेक्टर साहब प्रमुख महोदय, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि जैसे राजाओं का राज वापस आ गया। पक्ष और विपक्ष हर समय, मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। इन सब अधिकारी लोगों से हमको उम्मीद रहती है कि हमारी सरकार नहीं है, मेरी पार्टी की सरकार नहीं है, ये सुनेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब आप चाहे नाराज हो जाए, बड़ा दुख हुआ कि आप कह रहे हो कि सेक्रेटरी का फोन आ रहा, उसको मैं अलग से बात करूंगा। मुझे मालूम नहीं आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नादान बच्चा हूं, मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है, आपको काफी समय हो गया। लेकिन इस सदन में बैठा हुआ हर आदमी संविधान की शपथ लेके आया, उसमें आप भी हैं और हम भी हैं। अपनी आत्मा से पूछिए कि जनता के साथ में हम सब सही कर रहे हैं क्या? यह सदन राजनीति करने के लिए नहीं है, और राजनीति भी अगर करनी है तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है जब अधिकारी राजनीति करते हैं। कोई मजबूरी नहीं है आप लोगों की, हमारी मजबूरियां है। वक्त है, मैं कहना चाहूंगा, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, ये पंचायती राज एक्ट के खिलाफ है। और अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप छोड़ेंगे, उससे पहले मैं इस सदन को छोड़ के चला जाऊंगा। सर आप जिसके लिए मीटिंग आउट की गई है, मैं जानना चाहता हूँ क्या मीटिंग हुई क्या? एक आप इस तरह की बातें करेंगे? क्या कह रहे हो आप? कह रहे हो कि मैं सुनता नहीं हूँ। आज तक आप में से कोई भी मेरे पास आया है जेन्युइन इशू लेकर के, मैंने सुनवाई नहीं की हो, आप बता दीजिए। ये सर मैं कह रहा हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ, सदन मेरी बात का समर्थन कर रहा है कि आप, हम सबसे ज्यादा उम्मीद आपसे करते हैं। नहीं गलत बात, फिर भी आप, फिर भी अगर आपको जिला प्रमुख साहब से क्या आया है, मैंने कहा था कि मैं अलग से बात करूंगा। कहने का तात्पर्य ये था कि अगर उनके पास कोई रिटन में ऑर्डर आए हैं तो उस ऑर्डर का जस्टिफिकेशन में सेक्रेटरी साहब से सदन में 5 मीटिंग बात करने के लिए मैंने कहा इसलिए कहा क्योंकि उनके पास कोई अगर ऑर्डर आया होगा उसका परीक्षण करके मुझे बात करनी पड़ेगी। वो मेरा डिपार्टमेंटल इशू नहीं था और मैं यहाँ पर बैठ करके उनसे फाइल नहीं कॉल कर सकता। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था। अगर एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। अगर उसको आप गलत लाइट में देखेंगे तो उसका जस्टिफिकेशन मुझे देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि तो बहुत दूर की बात है, अगर कह दे कि हमारे पास आए और मैंने मिलने से मना कर दिया हो या उनकी जो भी रिप्रेजेंटेशन हुआ है, आप सबसे मिलते हैं या नहीं करें? आज माननीय जिला प्रमुख महोदया की अध्यक्षता में जिला परिषद की आम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधियों ने, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जिला परिषद की बैठक में नरेगा के पूरक प्लान का अनुमोदन किया गया। उस पूरक प्लान के अलावा पिछली जिला परिषद की आम सभा में जो मुद्दे उठाए गए थे, उन मुद्दों पर विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने जो नए मुद्दे उठाए हैं उसको नोट करके समस्त विभागीय अधिकारियों को उस पर अगली बैठक से पहले कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा खास करके जिले में जो खाद की स्थिति है उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।